कि पंजाब सरकार में फेरबदल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ जमकर गुस्सा फोड़ा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू सीएम ना बने, इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कैप्टन ने राहुल और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताते हुए कहा कि उनके सलाहकार उन्हें बरगला रहे हैं। दरअसल पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कैप्टन के अगले दांव पर अभी सबकी नजर टिकी है। कैप्टन ने चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होकर साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि वो हाईकमान के फैसले से अभी भी नाराज हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से एक उनके मीडिया सलाहकार रवीन टुकराल ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए। पहले ट्वीट में ही सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अमरिंदर सिंह के हवाले से ये लिखा गया कि सिद्धू को पंजाब का सीएम बनने से रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शख्स को अगर खिलाफ में खड़ा भी करना पड़ा तो कर देंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस बनते हैं तो पंजाब कांग्रेस इसको आगे नहीं आने देंगे और ये बात सामने आएगी कि वो किसी भी कीमत पर जीते ना। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी कीमत पर कांग्रेस को चुनौती देंगे अगर नवजोत सिंह सिद्धू आगे आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जीत के बाद राजनीति छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हार के बाद कभी भी नहीं। मैंने 3 हफ्ते पहले ही सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा। ये उनकी तरफ से कहा गया। अगर उन्होंने मुझे फोन किया होता और पद छोड़ने के लिए कहा होता तो मैं ऐसा भी कर लेता। हम इसको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में समीकरण बदले हैं और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा, उसके बाद अभी तक ये निर्णय ले पाना या कह पाना बहुत कठिन हो गया है कि पंजाब में असल में जीता कौन है। नवजोत सिंह सिद्धू अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लगातार बार बार मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कहा गया और सिलसिलेवार ट्वीट में भी कहा गया, तो हमने ये देखा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। दूसरी तरफ ये नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जीत अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगर जिक्र करते हैं तो उनकी तरफ से तो ये जाहिर ही हो चुका है कि वो इस समय कितने गुस्से में आला कमान के खिलाफ है, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ है। और साथ ही साथ अगर चन्नी का भी जिक्र करें तो सिर्फ 4.5 महीने का वक्त रह गया। ऐसे में आने वाले दिनों में उनके आगे भी बहुत सी चुनौतियां होंगी, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को एक साथ लेकर चलने का है। इसमें बार बार देखा गया कि किस तरीके से 2 गुट बटे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। चन्नी को नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी माना जाता है, लिहाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और इस बीच जब ये कहा गया कि आने वाले वर्ष में जब 4.5 महीने बाद चुनाव होंगे तो उन चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को उतार सकती है। उस परिस्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसके सामने कड़ा और मजबूत उम्मीदवार ला करके खड़ा कर देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव ना जीत सकें। हालांकि ये जो ट्वीट एक के बाद हुए उसमें सिलसिलेवार तरीके से इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठीक 3 सप्ताह पहले अपने आप सोनिया गांधी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी। उस समय ये सोनिया गांधी की तरफ से साफ इनकार किया गया। हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर के भी स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने उनको बच्चा बताया और कहा कि उनको बरगलाने का काम इस समय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंजाब में जो कुछ घटा उसके बाद क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह शांत हो जाएंगे, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो स्थिति दिख ही रही है या जो उनकी तरफ से इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट बार बार आ रही हैं, या फिर उनके जो मीडिया सलाहकार हैं उनकी तरफ से ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए। और इसी के तहत अगर जरूरत पड़ी तो आगे वो कड़े फैसले भी ले सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस ने उधर से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक फैसला लिया तो यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक फैसला देते हुए कांग्रेस के खिलाफ
मोर्चा खोल सकते हैं। और इसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके बाद किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पेशकश नहीं हुई है। शायद भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि अभी तक एक भी बार बीजेपी ने पंजाब में सरकार अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने बलबूते पर नहीं बनाई है। तो ये अभी पेशकश के तौर पर बीजेपी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने नहीं रखा गया और इसको कहना भी अभी बहुत दूर की बात है क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखा जा रहा है वो अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि हो सकता है फिर एक बार अकाली दल का दामन थाम ले कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसको लेकर के भी अभी दो पक्ष बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हाँ भी कहा जा रहा है, ना भी कहा जा रहा है। हाँ इसलिए कहा जा रहा है कि अगर खुद की पार्टी नहीं बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह तो मुमकिन है कि वो अकाली दल में चले जाएं, लेकिन ये कहना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस को लेकर अभी उनका मोह उस हद तक भंग नहीं हुआ कि वो इतने कड़े फैसले ले लें। हालांकि कांग्रेस को लेकर के अगर वो ये फैसला लेते भी हैं तो ये कुछ चौंकाने वाला नहीं रहेगा क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस में उनकी पोजीशन को एकदम से नीचे ला दिया गया है। एक समय पर मुख्यमंत्री सबसे बड़ी गद्दी, सबसे बड़ी पोजीशन उनके पास थी, मुख्यमंत्री का ओहदा उनके पास था और अब उनके पास कोई ओहदा नहीं रह गया। तो ऐसे समय में कांग्रेस को झटका देने के लिए वो ऐसा कोई फैसला या कदम उठा भी लेते हैं तो ये चौंकाने वाला अब पंजाब में रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो ऐसे में क्या नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरीके से कांग्रेस की कमान पंजाब में संभाल सकते हैं, वो भी तब जब 4.5 महीने का केवल वक्त रह गया हो और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चन्नी मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो। जब हम चन्नी का जिक्र करते हैं तो उनको लेकर के भी बहुत सी चीज़ें भूतकाल में निकल कर सामने आई। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को उनका करीबी ज़रूर माना जाता है लेकिन विवादों से भी उनका एक गहरा और लंबा नाता रहा। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि वो एक दलित सिख चेहरा है तो उसको शुरुआती तौर में कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक कोशिश कहा जा सकता है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक है ये कहना मुश्किल है क्योंकि 35% आबादी ज़रूर पंजाब में दलितों की है, लेकिन इसके अलावा जाट समुदाय है, सिख समुदाय हैं और इसके अलावा हिंदू समुदाय के लोग भी हैं जिनके वोट बैंक को भी साधने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी पंजाब से ईशा ठाकुर जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। ईशा, पंजाब को लेकर तमाम समीकरण समझने की ज़रूरत इस समय है और विश्लेषक अपने अपने स्तर पर मंथन कर रहे हैं, क्यास लगा रहे हैं, लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हैं उनकी तरफ से एक एक बात कटाक्ष के रूप में चुभती हुई तीर की तरह कांग्रेस के लिए ज़रूर नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी वो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि कोई बड़ा फैसला उन्होंने नहीं लिया है। इसका मतलब वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ईशा जी बिल्कुल, देखिए जो जितनी भी यहाँ पर बड़ी पार्टियां हैं, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी या जो बीजेपी सरकार है, उनकी नजर कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनका इतना बड़ा राजनीति में रुतबा है, वो कभी भी कोई भी सियासी खेल खेल सकते हैं। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है कि उनका अगला कदम क्या होगा। इसकी दो वजह है। देखिए, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी को, जो कि जिस तरीके से एक धर्म के नाम पर उन्हें लाया गया और मुख्यमंत्री चाहे महज 3 महीने के लिए बनाया गया हो, जनवरी में आचार संहिता लगनी है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठता है, जिस तरीके से हरीश रावत कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू 2022 का फेस होंगे कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में विपक्ष भी उन्हें घेरा है कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आएंगे, क्या दलित को यहाँ पर मोहरा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इसलिए खुलासा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी नया कैबिनेट मंत्रिमंडल बनना है, उसका गठन होना है। जितने भी तमाम जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और वहां पर एक तरीके से मंथन हो रहा है कि कौन कैबिनेट में होगा, कौन कैबिनेट से बाहर होगा। लेकिन कैबिनेट में जो पुराने मंत्री है, जो रह चुके थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके सरकार के दौरान जो कैबिनेट मंत्री थे, जो उनके बेहद करीबी और जिन्हें काफी तजुर्बा है, ब्रह्म मोहिंद्रा जो काफी सीनियर नेता माने जाते हैं पंजाब के, उनका माना जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अच्छा, इस समय एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है ईशा कि क्या इस समय जब एक खेमा नाराज है, आला कमान से गुस्सा है, भले ही वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन इन समय उनको लेकर चर्चाएं तेज हैं कि वो अपना पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की तैयारी में भी कुछ नेता नजर आ रहे हैं, क्या उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है ईशा?
जी बिल्कुल, देखिए उसी की जानकारी मैं दे रही थी कि जो अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल आज या कल तक नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। जी। ये मंत्रिमंडल का गठन बहुत मायने रखेगा कि कौन से मंत्री इस नए मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, वो कितने वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं, पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का गुट था, लेकिन अब 6 गुटों में कांग्रेस यहाँ पर बढ़ चुकी है। महकमा किस को क्या-क्या दिया जाता है, क्या संतुष्टि करवाई जाएगी या नहीं, और जो पुराने जो कांग्रेस के नेता हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में इसलिए चले गए थे, जिनकी लालसा थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। ये भी देखना होगा कि क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है या नहीं। महकमा किसे क्या दिया जाता है, इसके बाद जब कैबिनेट मंत्री बना दिए जाएंगे, उसके बाद असली लड़ाई यहाँ पर शुरू होगी और उसके बाद ही धीरे-धीरे पत्ते खुलना शुरू होंगे कि कौन कहाँ जाएगा। लेकिन ये जी, ईशा से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, कोशिश करेंगे वापस उनसे संपर्क करने की, लेकिन इस समय चीजें बहुत सारी हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि अभी नए कैबिनेट का गठन होना है, यानी कैबिनेट विस्तार की तरफ इन 4.5 महीनों के दौरान पंजाब में सरकार बढ़ने वाली है। चन्नी के नेतृत्व में कैसा मंत्रिमंडल बनेगा और किस किस को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये दिलचस्प रहेगा। अगर नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र करें, भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा हो, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के लोगों को अपने में शामिल करने की एक बड़ी चुनौती जरूर निश्चित तौर पर सिद्धू के सामने रहेगी और इसको देखते हुए तैयारी अपनी करनी पड़ेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह को। वो पुख्ता होगा, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि आगे की तैयारी शायद कांग्रेस के लिए कुछ मजबूत होती हुई नजर आए। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर जाहिर रहा कि बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी तरीके की कोई पेशकश कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए नहीं की गई है। उसके लिए एक बड़ा प्रमुख कारण यह कहा जाता है कि बीजेपी अभी तक मजबूत आधार में पंजाब में नहीं बनी है, लेकिन आगे दूरगामी अगर सोचना चाहिए तो हो सकता है, संभावनाएं हैं कि बीजेपी इस पेशकश के साथ भविष्य में जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी को मजबूत करने के लिए पंजाब में अपने में शामिल कर लें। वहीं दूसरी तरफ अकाली दल की तरफ से तो ये पहले ही कहा जा चुका है कि वो बिल्कुल तैयार हैं, स्वागत करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगर वो उनके साथ जुड़ते हैं। इस बीच हमारे साथ सुखबीर सिंह बाजवा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करें। सुखबीर जी, पंजाब को लेकर इस समय एनालिसिस बड़े स्तर पर हो रहे हैं, सभी की अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है और हर एक पहलू इस समय ठीक लग रहा है, सटीक लग रहा है। कारण यही है कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कोई निर्णायक भूमिका लेने की पोजीशन में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक फैसले लेने से बच रहे हैं। क्या इसका एक प्रमुख कारण कैबिनेट विस्तार माना जाना चाहिए? फिलहाल तो अभी के लिए तो स्टार्ट ही है। जो उनका कल बयान जिन्होंने देर शाम दिया, उसे स्पष्ट हो चुका है कि वो अगली पार्टी भी बना सकती हैं और नवजोत सिद्धू जो कर रहे हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो पुलिस कारण जो हुआ और हाईकमान का जो रवैया उनके प्रति था, चाहे जो माता सुरजेवाला और बाकियों का उन्होंने नाम लिया, ये बिल्कुल उन्होंने बोल दिया कि ये ठीक नहीं है। इसके साथ ये भी है कि ये भी उन्होंने कहना कि ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बच्चों की तरह, लेकिन इनको गुमराह कर इनके सलाह कर। इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि वो गामी आने वाले दिनों में आगे ऐसे पत्ते फेंकेंगे जिनके लिए इनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ये साफ था कि नया इसको जो कमरिंदर जी को हटाना, जो 52 साल से पंजाब की एक्टिव पॉलिटिक्स में है और 9.5 साल से मुख्यमंत्री कार्यकाल भी लगातार 2002 में लिए, उसके बाद अब 2017 में आए, लेकिन एकदम उनको हटाना ये बात समझ से सबसे बाहर थी। वो केवल तो केवल जो नवजोत सिद्धू कहते थे जब उन्हें करके पुआड़ा पड़ा, उसके साथ मुसीबत या उसके बाद जो भी है माहौल बना, और उससे स्पष्ट यही है कि अब आने वाले अब मंत्रिमंडल का गठन के बाद एक और नया विवाद होगा। अच्छा, ये कहना प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अनुभवहीन है और जरूरत पड़ी तो एक मजबूत कैंडिडेट को वो नवजोत सिंह सिद्धू के आगे उतार देंगे। उतारेंगे क्योंकि ये तब की बात है जब ये मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कह दिया था कि जिद्दू जहां से भी चुनाव लड़े मैं उनकी जमानत जब्त करवा दूंगा। वो तब तो मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। अब तो एक्स हो चुके हैं, उनको पता चल गया कि सारी जितने अब तक कांग्रेस में मुखेड़ा करने वाले मुख्य रूप से वो नवजोत सिद्धू ही हैं जी। अब लग नहीं रहा कि नवजोत सिद्धू जो हैं उनके लिए वो मुख्यमंत्री का सपना लेके चले हैं। जहां तक मुझे सपना उनका शायद पूरा होना बहुत मुश्किल है जो मौजूदा हालात हैं,
लेकिन ये भी ठीक है, देखो उन्होंने ये भी कह दिया 9 सीटों तक अगर यही सिद्धू एंड कंपनी अगर ऐसा बुखाड़ा जो अपना करती रही, अपना जो भी दिन ब दिन जो भी है प्रॉब्लम क्रिएट करती रही, और ये 9 सीटें भी नहीं आएंगी। अच्छा, ये बड़ी स्टेटमेंट तो जारी कर दी है, अब कह दिया गया है कि क्या कुछ हुआ है, आला कमान ने अपना फैसला सुना दिया। ईशा, आपके पास मैं आऊंगी सवाल के साथ। आला कमान ने निर्णय ले लिया है, लेकिन इसके अलावा इस समय निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक बहुत बड़ा ओहदा कांग्रेस ने उनसे लिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बाद उनका पार्टी में कैसे इस्तेमाल करना है, इस समय ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहेगी कि वो शांत रहें, कांग्रेस के साथ रहें, और बड़ा नुकसान कांग्रेस को आने वाले दिनों में वो भी तब जब चुनाव है तो वो भुगतना ना पड़े। ईशा, कांग्रेस में बगावत के जो सुर हैं वो तेज हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधानगी देने से पहले ऐसा माहौल था कि 2022 का जो चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अगर लड़ा जाता तो जो कांग्रेस है दोबारा से सत्ता में आती। ये बिल्कुल सख्त बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर पंजाब की खासतौर से बात करें 70% किसानी वोट बैंक है, और किसान का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ भी देखा गया है। जिस तरीके से किसान आंदोलन नवंबर 2020-26 से चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि अगर वो चाहते नहीं तो जो किसान हैं वो दिल्ली की सीमा तक नहीं पहुंच सकते थे। और गन्ने के रेट जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बढ़ाए, तो अब ये किसानी मुद्दा सबसे बड़ा गर्म रहेगा, और किसान ही ये तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि 2022 में उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर करे, लेकिन उनके लिए अब चुनौती बन गए हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी है नए मुख्यमंत्री। हमने अक्सर देखा, कल अमृतसर में भी देखा हमने, और इससे पहले जब दिल्ली भी पहुंचे थे केसी वेणुगोपाल के पास, नवजोत सिंह सिद्धू खुद को ऐसे प्रेटेंड कर रहे थे जैसे मुखिया वही हो राज्य के, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ चरणजीत सिंह चन्नी ने ली है। और चरणजीत सिंह चन्नी भी कहीं ना कहीं खफा चल रहे हैं कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें खुद को आगे दिखाते हैं जबकि उन्हें पीछे रखते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा जो मुखर हुए और जिनके चलते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अकेले सिद्धू ऐसा नहीं कर पा सकते थे, और रंधावा भी इस वक्त कहीं ना कहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू है उससे खफा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ही रंधावा का नाम सीएम उससे रोका था, क्योंकि डिक्लेयर कहीं ना कहीं रंधावा को किया जा रहा था, और उनके पक्ष में अंबिका सोनी भी थी। और इसलिए इस बीच अब हम ये कह रहे हैं ईशा कि अब तक जो करना था वो कर लिया कांग्रेस ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो करना था वो कर लिया। अब आगे क्या, 4.5 महीने हैं सिर्फ चुनाव के लिए। कांग्रेस अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुकी है, ये अब से पहले कहा जा चुका है विशेषज्ञों द्वारा। तो अब इस गड्ढे को कैसे भरेंगी कि चुनाव फिर से जीत लें। दूसरी तरफ बीएसपी अकाली दल गठबंधन के लिए तैयार है। अकाली दल कह चुका है कि अगर हमारे साथ कैप्टन आना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल स्वागत है। ईशा जी बिल्कुल, देखिए बीएसपी अकाली गठबंधन यहाँ पर इस बार हुआ है, लेकिन बीजेपी जिसकी स्थिति इस वक्त यहाँ पर पंजाब में भले ही कमजोर हो, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त लगातार संपर्क साध रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, ताकि वो बीजेपी में शामिल हो। और मीनाक्षी लेखी का हमने बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पंजाब की जनता ने चुना है, और चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने चुना है। इन बयानों से ही आप स्पष्ट देख लीजिए। और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह अब आ गए हैं खुले मैदान में। उनकी तरफ से लिस्ट बकायदा जारी की गई है कि 90 चुनावी वादे उन्होंने पूरे किए हैं, और पूरे देश में मात्र वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतने ज्यादा वादे पूरे किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वापस लौटूंगी ईशा। सुखबीर जी, सिर्फ इतना ही नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत स्वाभिमानी हैं। एक समय पर 1984 के दौरान उन्होंने इस्तीफा भी दिया था सदन से भी और उसके अलावा अपनी पोजीशन से भी, लेकिन अब जो स्थिति बनी है, जिस तरीके से एक समय पर हाशिए पे आ चुकी कांग्रेस को 10 साल में जिस बड़े स्तर पर कैप्टन लेकर गए, क्या नवजोत सिंह सिद्धू आगे वो तय कर पाएंगे? और कैप्टन के बिना ये कैसे होगा? क्योंकि बीजेपी भी अब स्वागत करने को तैयार है, अकाली दल भी तैयार है बिल्कुल कि वो उनकी तरफ आ जाए। बीजेपी की तो ये कोशिश है कि पंजाब में उनका स्टैंड मजबूत हो, उसके लिए कैप्टन को खुले हाथ स्वागत कर लेते हैं। सुखबीर जी, 1997 में कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल हाशिए पे, बिल्कुल नीचे था, बिल्कुल जीरो पे था। उसको उठाने वाले जो थे वो बेसिकली क्या थे, वो उस पर कैप्टन अमरिंदर ही आते रहे, करते रहे आके। बात इतना नहीं, अब ये हुआ कि
ये जो अब भी और तब भी जी कि ये था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। और वो देखो, ये बड़ी आपने अच्छी बात भी कही कि जहां चुनाव जब जीतने की बारी थी तब उनका फेस लेके आया गया। अगर आज चन्नी का फेस होता, शायद चुनाव में वो स्थिति जो सोच रही है कांग्रेस ना होती आके। ये केवल जो है अपॉर्चुनिस्ट वाली के उन्होंने अपना जो है वो राजनीति चलाई है। मुझे वो भी नवजोत सिद्धू की तरफ से अपना अब इनके लिए जो मर्जी हो जाए कांग्रेस पार्टी में, अब चाहे किसान जत्थेबंदी हो, कोई जिसके साथ किसान खड़ा हो, अपना कैप्टन खड़े हो जाएंगे या खुद को अपना और मजबूत करेंगे आगे, या कहीं निकलेंगे आगे और फील्ड में भी काम करेंगे, ये इनके लिए आसान नहीं है, इनका नुकसान है। क्योंकि इनका ग्राफ जहां ऊपर 90 पे था, 90 पे 10 पे आ गया। और इनका दिन ब दिन जो कैप्टन अमरिंदर को, अगर ऐसा आम वर्कर भी कहने लग गया कि कैप्टन अमरिंदर को अगर ऐसा कर सकते हैं, हम तो किस पोजीशन पे खड़े हैं, हम तो कुछ बनी उनके आगे। इसलिए कांग्रेस हाई ने क्या सोचकर क्या कहा, यह बहुत मुश्किल आंकलन कर पा रही है ये खुद के वर्कर नेता। और अब तो खुद के जो माजा एक्सप्रेस के जो जिन्होंने सरकार को इनको हटाने के लिए अहम भूमिका निभाई, अब उनमें से भी एक दिग्गज नेता अवतार कोड ये कहने लगी हैं कि लगता है हमें कोई ना कोई गलती हुई है जो आगे हमें भुगतनी पड़ेगी आगे। अब 3 महीने में 120 दिन की सरकार 20 दिन की रिचार्ज हुई है, और रिचार्ज के बाद अब कितना सरवाइव करेगी वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोजीशन इसके बाद मजबूत हो गई है। आने वाले 4.5 महीनों में अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का चेहरा बना भी लेते हैं, ये तो मजबूत तभी हो गए थे जिस दिन इन्होंने नवजोत सिद्धू का जवाब देना बंद कर दिया। पीपीसीसी की ताजपोशी इन्होंने कुछ नहीं बोला जी। इन्होंने 3 बार नवजोत सिद्धू जी अध्यक्ष जी बोला, उसने 1 बार नहीं बोला, सीएम साहब कुछ नहीं बोला, राहुल प्रियंका का नाम लिया। उसके बाद लोगों ने जिनकी चुप्पी या नाम बोलना को लोगों ने अच्छा माना। इसी पे मैं आ रही हूँ। और इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर बोलते रहे, बार बार बोलते रहे। अब वो पोजीशन आ गई है जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह हर एक स्टेटमेंट का जवाब देने वाले हैं। यानी हर वो स्टेटमेंट जो बीते कुछ समय में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जारी किए गए वो उसको पोर्ट्रे करेंगे। और एडवांटेज कैप्टन के साथ ये भी है कि क्योंकि वो सेना से उनका एक जुड़ाव रहा है, तो राष्ट्रवादी सोच के साथ और स्टेटमेंट के साथ इस बार वो हमला बोल रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में ही जिस समय इस्तीफा दिया तभी नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान से लगाव रखने वाला व्यक्ति बता दिया और उसे देश का खतरा साबित करने पर जुट गए। तो यहां से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने एक कदम चला है तो मैं ये कदम चलने वाला हूं। यहां से एक ट्रेलर जरूर दिखा दिया कैप्टन ने। क्यों सुखबीर जी? देखो, ये तो आपकी बात ट्रेलर की बात थी, लेकिन प्रैक्टिकली आप देख लीजिए कि इसमें कैप्टन अमरिंदर हमारे यहाँ पर ये ऐसा कोई इसको ओछा बोलते हैं, कोई लीडर बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, बिना एक्शन, हाथ पांव हिलाना, करना कराना, ये पंजाबी कल्चर ऐसा कुछ नहीं है कि आप करो। अगर निम्रता से अगर बात करते हो, बड़ों का आदर करते हो, मान सम्मान करते हो, तू की बराए बजाय आप बोलते हो, ये कल्चर है पंजाब का, जो कि मेरे ख्याल से इन्होंने फॉलो जो है सिद्धू साहब ने तू तड़क पर आ जाते हैं। अब ये खुद भी लोगों पर चल गया आस्ता आस्ता के नवजोत सिद्धू के लिए ये जो इनका आना, हाथ पकड़ के सीएम को लेके जाना, करना, ये कल देख लो, अमृतसर में हटा दिए बंदे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन, कोई चक्कर नहीं, बटाला में कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने ही लगाए वहां पर चेयरमैन, पदाधिकारी। कांग्रेस पार्टी का एक ही वर्कर दूसरा सीएम हटा रहा है। ये पार्टी में गुटबाजी पैदा कर रही है कि उसको बढ़ा रहे हैं। गुटबाजी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सुखबीर जी और मैं आपसे लूंगी। ये इस समय कहा जा रहा है कि ऐसी एक जनरल राय बन गई है कि ये जल्दबाजी का फैसला तो नहीं था, और कुछ कह रहे हैं कि जल्दबाजी का फैसला था। नवजोत सिंह सिद्धू शुरुआत से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं, चाहे उनके इस्तीफे देने की बात हो, पाकिस्तान जाने की बात हो, या फिर उससे पहले चुनाव में लड़ने की बात हो। ये बहुत पहले कह चुका था कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनना है, उनकी नज़र मेरी कुर्सी पर है, कैप्टन कह चुके हैं। तो क्या ये कहा जाए कि अब ये जो समीकरण बने हैं, ये जो फैसला लिया गया है, ये जल्दबाजी का फैसला था जो भुगतना पड़ेगा, या सोचा समझा फैसला?
पार्टी की मीटिंग बुलाना, कोई ऐसे फोर्सेस बीच में थी जो इनके ऐसे बंदे थे जो वाकई उनको मिसगाइड करते थे, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर क्या उसका बड़ा कसूर ये हो गया कि जब रोष पैदा हुआ विधायकों में, ये उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने सलाहकारों को कंट्रोल नहीं कर रहे, जो साथ फौज लगा रखी थी ओएसडी की, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया थी, इसलिए उनको सीएम से मुलाकात होना मुश्किल हो गया। अगर वो पनप रहे गुस्से को भांप लेते, अगर उसको डैमेज कंट्रोल को कहीं ना कहीं आके संभाल लेते, तो आज पोजीशन ये कैप्टन अमरिंदर की ना होती, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो पोजीशन जो नवजोत सिद्धू जी हैं, नवजोत सिद्धू जी ने अपना जो जितना जल्दी चाहते थे, क्योंकि आखिरी मूवमेंट पे मैं पे आ गई, मैं सीएम की बात आ गई, मैं बनूंगा, उसके बाद रंधावा आ गया, ये पूरा का पूरा एपिसोड आता होता करते करते बीच में ऐसे शख्स ने रोल प्ले किया जो इनका ना मीटिंग में शामिल था ना किसी को मिला। उसने 13 कॉल की राहुल गांधी को, वो था मनप्रीत बादल जी, इसने करके किया कि दर्ज को बनाते हैं, इनके चक्कर में ऐसे से नुकसान होगा। लेकिन वो सिद्धू भी चाहते थे कि ऐसे कमजोर आदमी को बनाया जाए, अगर 2022 का चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे उस कुर्सी पर हटाना आसान हो जाए, अगर किसी ऐसे नेता को लगा दिया। चलिए अब देखना होगा कांग्रेस के लिए आगे की राह कैसे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। ईशा, लास्ट कमेंट लेंगे, अपडेट्स के साथ जानकारी दीजिएगा। आप बता रहे हैं कैबिनेट विस्तार की तैयारी है, लेकिन इन सबके बीच आगे क्या तस्वीर बनेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब हर एक स्टेटमेंट का जवाब कैप्टन बहुत इत्मीनान से देने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। देखिए, जो नए कैबिनेट का गठन होना है उसको लेकर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निशाना साधा है कि क्या जो राज्य का मुखिया है उसे इतना पता नहीं है कि कौन सा मंत्री काबिल है कौन सा नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी खुद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि किसमें काबिलियत है। क्यों दिल्ली पहुंचे हैं हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला से ये पूछताछ करने के लिए कि किसे कैबिनेट में शामिल करे, किसी कैबिनेट में नहीं। तो इसको लेकर भी एक नया विवाद छिड़ गया है। लेकिन आज देर शाम तक या कल तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किन किन को कैबिनेट में जगह मिलती है। लेकिन अगर तजुर्बेदार जो कैबिनेट में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है तो कांग्रेस हादसे पर आ जाएगी। 2022 का चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा, उसमें भी एक गुट और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में काफी ऐसी चीजें हैं और आने वाले समय में देखिए टिकट का बंटवारा भी होना है। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कैसे प्रत्येक चीज को साधते हुए कांग्रेस अपनी नैया पार लगाएगी। बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जानकारी हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा।